एक गांव में एक नया कुआं बनाया लोगों ने, गांव के लोगों ने। तो पंच और कुछ बड़े लोगों ने कहा, भैया देखो ये नया कुआं हमारे गांव में बना है, कल से सब बहन बेटियां भाई लोग सब इसी के जल से स्नान करेंगे, पान करेंगे, इसका उद्घाटन करवाओ। तो बोले कैसे करवाएं? बोले पहले इसका जल पान और जल से स्नान कोई संत करे, तब हम लोग करेंगे। तो गांव के लोग गए, पास के गांव में एक संत थे, उनके पास गए, बोले महाराज जी आप चलो, हमारे यहाँ एक कुआं बना है, उसमें स्नान कर लीजिए, जलपान कर लीजिए। संत बोले ठीक है। लेकिन गांव का एक व्यक्ति बोला, महाराज जी पर हमारे कुएं में जल जो है ना, उसमें से दुर्गंध बहुत आ रही है। तो संत बोले एक काम करो, उसका दो तीन लोग मिलकर के खूब सारी बाल्टी पानी निकालो, नया नया पानी नीचे से आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। खूब पानी निकाला महाराज। अगले दिन सब लोग पहुंचे, बोले महाराज जी हमने कम से कम उसमें 100-150 बाल्टी पानी निकाल लिया, अब भी दुर्गंध आ रही है। संत ने कहा एक काम करो, तीर्थों का जल मंगाओ, तीर्थों का जल मंगा के उसमें पुष्प अक्षत आदि उसकी पूजा वूजा करके तीर्थों का जल डालो, और फिर उसके बाद फिर से उसका जल निकालो 200-300 बाल्टी, फिर शायद आ जाए। 2 दिन निकल गए महाराज। अब गांव के लोग आए, बोले महाराज जी सब कर लिया पर दुर्गंध नहीं जा रही। संत बोले ऐसा कैसा कुआं उसकी दुर्गंध नहीं जा रही, चलो हम चल के देखते हैं। तो संत गए, उन्होंने जाकर के जैसे कुआं में झांक के देखा है तो एक जानवर मरा पड़ा था उसमें। संत ने बोला क्यों भाई तुमने इसको क्यों नहीं निकाला? बोले आपने केवल जल निकालने को कहा था, इसलिए इसको नहीं निकाला। अरे भले आदमी तेरे पांव पूजू, इसको निकाल पहले यहां से। तुम इस ये पड़ा है तो तुम चाहे कितना भी पानी निकाल लो, कितना भी तीर्थों का जल डाल दो, दुर्गंध तो नहीं जाएगी ना। ठीक वैसे ही आप कह रहे हैं महाराज जी हमारे दोष नहीं जा रहे हैं। हमने कहा भाई एक काम करो, प्रयागराज कुंभ में स्नान करके आओ, गंगा जलपान किया करो, यमुना जलपान किया करो, इस स्तुति का पाठ किया करो, सुबह उठ के तिलक लगाया करो, राधा राधा जपा करो, महामंत्र का जाप किया करो। सब करने के 2 महीने बाद फिर आए, बोले अभी भी महाराज जी नहीं हो रहा कुछ भी। तभी झांक करके देखा तो भीतर मात्सर्य रूपी जानवर मरा पड़ा है। अरे भाई जब तक इसको नहीं निकालोगे तुम चाहे जो कर लो, वो दुर्गंध जाने वाली नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, आज की डेट में 95% लोग मात्सर्य दोष से ग्रसित है। वो अपने दुख से दुखी है ही नहीं। कई बार उनके सिर में दर्द हो रहा होता है, लेकिन बगल वाले की अगर कुछ बढ़िया हो गए होते, उसको थोड़ा मुनाफा हो जाए, तो सिर की जगह पेट छाती सब जगह दर्द होने लग जाता है। ऐसा क्यों हो गया? और कई बार ऐसा होता है कि किसी के सिर में दर्द हो रहा है और इस जिससे वो ईर्ष्या करता है उसके हाथ पांव में दर्द हो जाता है, तो उसका सिर का दर्द ठीक हो जाए, बहुत बढ़िया, अच्छा है, दुखी लग रहा है। ये मात्सर्य दोष है।